मॉर्निंग फ्रेंड, मैं अमित सैनी साइंस टारगेट पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपन कल पढ़ रहे थे फर्स्ट लेक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री का कि स्टीरियोकेमिस्ट्री होती क्या है, उसके आइसोमर्स पढ़े थे, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी जो कंपाउंड्स होता है उसकी जो 3D अरेंजमेंट होता है उसका अपन अध्ययन करते हैं, मीन्स स्टडी करते हैं, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री में। और स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो मेन टॉपिक था उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स में मैंने आपको बताया था कि आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स टू टाइप्स होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक स्टीरियोआइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है कंपाउंड का, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। जबकि स्टीरियोआइसोमर्स में क्या था, स्टीरियोआइसोमर्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम था, बट उनका जो 3D अरेंजमेंट था कंपाउंड्स का वो क्या था, डिफरेंट। फिर अपन ने एग्जांपल लेके चले थे लैक्टिक एसिड का। लैक्टिक एसिड में अपन ने देखा था कि दूसरा लैक्टिक एसिड बना था वो स्टीरियोआइसोमर्स शो कर रहा था, जबकि ग्लिसरॉल बन रहा था वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स शो कर रहा था। फिर अपन ने इनमें डिफरेंस देखा था कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है, स्टीरियोआइसोमर्स क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अपन ने देखा था कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट सेम था, बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट था, साथ ही उनका कॉमन नेम भी डिफरेंट था और आईपैक नेम भी डिफरेंट था। जबकि स्टीरियोआइसोमर्स में क्या देखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम था, लेकिन कंपाउंड का 3D जो अरेंजमेंट था वो क्या था, डिफरेंट, और कंपाउंड का कॉमन नेम सेम था और आईपैक नेम सेम था। ऐसे करके अपन ने स्ट्रक्चरल स्टीरियोआइसोमर्स पे डिस्कस किया था कि क्या होते हैं। फिर जो अपना टॉपिक आता है आइसोमर्स में फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अब उसकी अपन आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, उसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन करता है, इन सारी चीज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है आज, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसे अपन आइसोमेरिज्म बोलते हैं, इस फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समानता। क्या होती है संरचनात्मक समानता, कल अपन ने चर्चा की थी, लेकिन फिर मैं आज फिर बताता हूँ संरचनात्मक समानता क्या होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होते हैं कि मोर देन 2 टाइप्स आइसोमर्स होते हैं जो आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर वेट से तो सेम होते हैं, लेकिन उन दोनों कंपाउंड्स में जो मॉलिक्यूल्स होता है उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम होता है उस एटम में बॉन्डिंग की उनकी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसे कंपाउंड्स आपस में कौन सा आइसोमर्स शो करते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इस फिनोमेना को मतलब इस घटना को अपन क्या बोलते थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जैसे अपन को पता है कि अपन ने कल एग्जांपल लिया था लैक्टिक एसिड का, और लैक्टिक एसिड का जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स था वो क्या था, ग्लिसरल एल्डिहाइड। जो कौन सा आइसोमर शो कर रहे थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों की स्ट्रक्चर क्या थी, डिफरेंट, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम था। जैसे अपन ने एग्जांपल में ये लिया था लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला और ये ग्लिसरल एल्डिहाइड का फॉर्मूला, ये फॉर्मूले थे अपने पास, ठीक है। इसमें अपन ने क्या देखा था कि इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C3O3H6, मॉलिक्यूलर वेट क्या था 90। इधर ग्लिसरॉल का C3O3H6 क्या था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर वेट क्या था 90। तो जो आइसोमर्स होते हैं, सबसे पहले आइसोमर्स देखना पड़ता है। आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, लेकिन अब पढ़ क्या रहे हैं अपन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट सेम होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर वो क्या होती है, डिफरेंट। मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं उनका जो बॉन्डिंग सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट। तो ऐसे आइसोमर्स कौन सा आइसोमर्स शो करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब बात आती है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टाइप निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे अपन देखते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है, चेन आइसोमर। तो अपन क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप्स होता है चेन आइसोमेरिज्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावयवता। दूसरा टाइप्स क्या है इसका? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं? स्थिति समावयवता। तीसरा टाइप्स क्या होता है इसका? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसे बोलते हैं अपन क्रियात्मक समावयवता। चौथा टाइप्स क्या है इसका? मेटामेरिज्म, जिसे अपन बोलते हैं मध्यावयवता। और लास्ट इसका टोटोमेरिज्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं? चलावयवता। ये क्या इसके टाइप्स है? किसके? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड्स के जो आइसोमर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है। वो क्या शो करते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आगे अपन क्लासिफाइड किया है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। ये अपने 5 टाइप है इसके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो एक एक टाइप को अपन डिस्कस करेंगे कि पोजीशन क्या होता है, चेन क्या होता है, फंक्शनल क्या होता है, मेटामेरिज्म क्या होता है और टोटोमेरिज्म क्या होता है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि चेन आइसोमेरिज्म में कोई भी जो कंपाउंड्स होता है, जो आइसोमर्स होता है, वो चेन आइसोमर्स कब शो करता है? जब उसका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटन डिफरेंट, मतलब जो अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसमें कार्बन की जो चेन है वो क्या होता है? डिफरेंट। मतलब ये आइसोमर्स डिफरेंट कार्बन के कारण क्रिएट होता है। फर्स्ट कौन सा है? चेन आइसोमर। ये होता है डिफरेंट नेचर इन कार्बन एटम। कार्बन एटम की डिफरेंट नेचर के कारण ये आइसोमर्स क्या होता है? उत्पन्न होता है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, अपन ने ले लिया ब्यूटेन। ब्यूटेन में 1 2 3 4 कार्बन आ गया। इसका दूसरा आइसोमर्स 1 2 3 4। तो ये कार्बन चेन है वो क्या आ रही है? डिफरेंट। इसमें 4 कार्बन की चेन है और इसमें 3 कार्बन की चेन है। तो इस कार्बन चेन की डिफरेंट के कारण जो आइसोमर्स अपने पास आ रहा था उससे अपन ने क्या बोला? चेन आइसोमेरिज्म। और चेन आइसोमेरिज्म जनरली एथेन, मेथेन और ब्यूटेन, मतलब 4 या 4 से अधिक, 4 या मोर देन 4 कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स में ये आइसोमर्स होता है, जिसे अपन चेन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेके चलते हैं अपन, ये समझ में आ गया? जैसे अपन एक एग्जांपल वो लिया अपन ने पेंटेन। ठीक है, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। और इसकी जो अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं 1 2 3 4 5, इसे अपन क्या बोलते हैं? एन पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा 1 2 3 4 5, इसे अपन बोलते हैं आइसोपेंटेन। तीसरा यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4 5, इसे अपन बोलते हैं नियोपेंटेन। तो ये सारे के सारे पेंटेन क्या? एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म।
तो ये चेन आइसोमेरिज्म की बात हो गई। चेन आइसोमेरिज्म जनरली कौन से कंपाउंड शो करते हैं जिसमें कार्बन एटम के नंबर मोर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा या 4 होंगे तभी वो कंपाउंड चेन आइसोमर शो करेगा। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड्स अपने पास मिलता है और अपन देखते हैं कि ये चेन आइसोमर्स होगा या पोजीशन आइसोमर्स होगा। दिखने में आपको सेम लगेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना कि चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म एक साथ कभी भी नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं, जैसे मैंने ले लिया पेंटेन का, जैसे पेंटेन का 1 2 3 4 5, ये तो क्या हो गया एन ग्रुप। तो ये क्या हो गया आइसोफॉर्म, और ये क्या हो गया नियो। तो ये तो अपने पास क्या गई चेन आइसोमेरिज्म। अब यदि मैं पेंटेनॉल लेता हूं, पेंटेनॉल ले लिया C5H3 2 2 2 6 और 6 12 11 को ये ले लिया अपन ने 12, ये ले लिया। ठीक है, अब इसमें अपन ने क्या किया कि यहां OH ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, इधर यहां पे OH, इधर यहां पे OH, ये तो आपस में क्या होंगे चेन आइसोमरिज्म। लेकिन मैं इसका अलग ग्रुप बनाता हूं, जैसे मैंने OH को यहां से न जोड़ के यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, तो ये कौन सा आइसोमरिज्म हो जाएगा पोजीशन आइसोमरिज्म। लेकिन चेन और पोजीशन एक साथ नहीं हो सकते, तो ये अपने पास चेन आइसोमरिज्म हो गया। अब सेकंड टाइप क्या है पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन एटम वाले, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, वो कंपाउंड्स, उसमें क्या होता है कार्बन का जो स्केलेटन होता है वो सेम होता है। कार्बन स्केलेटन सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म में। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या होगा 3 कार्बन, जी प्रोपेनॉल, इसकी 1 2 3 4। ठीक है, ये प्रोपेनॉल आ गया। अब ये तो प्रोपेनॉल एक आ गया और दूसरा प्रोपेनॉल तो कार्बन जो अपने पास है का स्केलेटन वो क्या आ रहा है सेम, यहां भी 3 कार्बन का है और यहां भी 3 कार्बन का है। मतलब पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, कार्बन का जो स्केलेटन होगा वो चेंज नहीं होगा, लेकिन उसमें जो जुड़ने वाले ग्रुप्स होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो या कोई एल्काइलिक ग्रुप हो, वो क्या होंगे डिफरेंट। उनके डिफरेंट नेचर के कारण ही कौन सा आइसोमर अपने पास आएगा पोजीशन आइसोमरिज्म। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, मैंने लिया नाइट्रोटोलुइन। एक एग्जांपल क्या लिया नाइट्रोटोलुइन, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये तो टोलिन हो गया और ये नाइट्रो, एक ग्रुप ये बना इसका, एक ग्रुप इसका ये बना और एक ग्रुप इसका ये बना।
ठीक है, तो ये कौन सा टोलुइन हो गया, नाइट्रोटोलुइन, ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पैरा। तो ये तीनों के तीनों जो आइसोमेरिज्म है एक दूसरे के कौन से पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें कंडीशन ये है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म जनरली कोई भी अपने पास कंपाउंड होगा जिसमें एल्डिहाइड कीटोन एसिड जो भी ग्रुप उसमें प्रेजेंट होंगे उनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसके साथ ही एकल प्रतिस्थापी एलिसाइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक कंपाउंड भी ये समवायता शो नहीं करेंगे। जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड देखो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जैसे कुछ भी ले लो, कितने भी कार्बन की चेन ले लो, ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। साथ में एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए इसके पास भी दो प्रतिस्थापी होने चाहिए और इसके पास भी दो होने चाहिए, तभी ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। तीसरा टाइप पढ़ते हैं अपन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड्स में प्रेजेंस फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति भिन्न भिन्न हो या डिफरेंट हो, वो कंपाउंड कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि फंक्शनल जो ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स वो क्या हो जाएंगे, चेंज। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल और ईथर आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, क्योंकि इनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। एल्कोहल में OH, ईथर में ऑक्सो। मतलब इन दोनों में कौन सा आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमरिज्म। और आइसोमरिज्म में अपने पता था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका सेम है, इसका दोनों का सेम है, वेट भी सेम है, लेकिन जो इनकी स्ट्रक्चर है, जो इनका अरेंजमेंट है एटम का मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो क्या है, डिफरेंट। इसमें OH ग्रुप जुड़ रहा है कार्बन से और यहाँ पर मैथिल ग्रुप जुड़ रहा है ऑक्सीजन से। तो ये कौन से आइसोमरिज्म हो गए, फंक्शनल आइसोमरिज्म। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म का। जैसे अपने पास आ जाए एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्डिहाइड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स और अनसैचुरेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये सेकंड में अपने पास आ जाए एसिड, एस्टर हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तीसरा अपने पास आ जाए एल्का डाई इन एल्काइन और साइक्लोएल्कीन। ठीक है, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे के कौन सा आइसोमर शो करते हैं, फंक्शनल आइसोमरिज्म। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेके चलता हूँ एल्डिहाइड का या एसिड का या एल्काइन का। ये तीनों एक होंगे, इन तीनों को अपन एक एक करके समझते हैं। पहले एल्डिहाइड, कीटोन्स और अनसैचुरेटेड अल्कोहल कैसे फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करते हैं। जैसे
ठीक है, इधर देखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया, कीटोन्स। ठीक है, इसके साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, कितने हो गए, 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन है। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्कोहल, तो ये तीनों जो आइसोमर है वो क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, अब बात आती है अपना दूसरा लिया था अपन ने एसिड, एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, उसका और देखते हैं अपन। एसिड, एस्टर, हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, एसिड में ये आ गया, ठीक है, ये एसिड आ गया। एस्टर में ये आ गया। हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो आराम से, कितने कार्बन, 4 कार्बन, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 4, इधर इधर 2 2 4 2 2 4। जब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वेट भी सेम होगा, लेकिन जो इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट। और कौन सा डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पर अपने पास एसिड है, यहाँ पर एस्टर और यहाँ पर हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल है, तो ये डिफरेंट हो गए। अब तीसरा अपन ने देखा था एल्काडाइन, एल्काइन और साइक्लोएल्केन। तीसरा देखते हैं, तीसरा एल्काडाइन, एल्काइन और साइक्लोएल्केन। इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं। ये क्या गया, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, ये अब इधर देखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 एल्काइल। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं साइक्लोएल्केन। यहाँ पे कार्बन जोड़ देता हूँ, यहाँ पे कार्बन जोड़ दिया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब अपन क्या करते हैं, अपने पास जो कंपाउंड था एल्कीन, एल्कीन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटाडाइन में देखो, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 3 4 और 2 6 हाइड्रोजन है। इधर देखो 1 2 3 4 कार्बन, 6 हाइड्रोजन। इधर देखो 4 कार्बन और 2 4 6। साइक्लोब्यूटाडाइन एल्कीन आएगा, सही है। 2 4 5 और 6। ठीक है, ये आ गए अपने पास। तो 6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया और वेट भी सेम निकलेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट। तो ये अपना क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब अपन लेके चलते हैं आगे, कौन सा आइसोमेरिज्म, टोटो आइसोमेरिज्म, नहीं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया। मेटामेरिज्म में अपने पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें
फंक्शनल ग्रुप पे कोई भी चेंजिंग नहीं आती, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप से जो एल्काइलिक ग्रुप अटैच होते हैं उनमें चेंजिंग आ जाती है। तो उनमें चेंजिंग आने के कारण जो आइसोमेरिज्म अपने पास आता है उसे अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। देखो कैसे, मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। और ये आइसोमेरिज्म जनरली कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जैसे हो गया अपने पास ईथर, थायो ईथर, कीटोन्स और सेकेंडरी एमीन। ये कंपाउंड क्या होते हैं, मेटामेरिज्म शो करते हैं। इन चारों में से अपन कोई सा भी एक एग्जांपल लेके मेटामेरिज्म को समझते हैं। जैसे अपन ने ले लिया सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन ले लेते हैं अपन। सेकेंडरी एमीन से अपन इसको समझते हैं। CH3 C3H5 and CH3 C2H5। ठीक है, तो कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, 3, 6, 3 2 5 6, 6 कार्बन। हाइड्रोजन 3, 7 3 10 5 15 हाइड्रोजन। ये क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप देखते हैं अपन, C2H5 and C2H5 15 में देख लो, इसका भी सेम आएगा, C60H15 एंड ये आ गया। इसका एक रूप और बनेगा, देखो इधर, CH3 and C2H5 CH3 and CH3 4H9। ठीक है, ये अपने पास इसके आइसोमेरिज्म। ये कौन सा हो गया, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की और एग्जांपल है वो अपन सोल्व करेंगे। अब बात आती है कि मेटामेरिज्म सामान्य जो एल्कीन होते हैं वो कभी भी शो नहीं करते। अब अपन लास्ट जो आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल का, वो कौन सा है, टोटोमेरिज्म। पांचवा टोटोमेरिज्म, जिसे अपन क्या बोलते हैं, चला व्योमता। ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं, ये कंपाउंड्स में जो आइसोमेरिज्म होता है वो आसानी से अपने आप स्वतः ही दूसरा रूप चेंज कर लेते हैं, इंटर कन्वर्जन हो जाता है। इसमें अपन एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कीटो रूप और इनोल रूप। कीटो रूप और इनोल रूप आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये एक कंडीशन ये है कि इनमें जो इंटर कन्वर्जन होगा, तो इंटर कन्वर्जन होने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। किसी भी कंपाउंड्स में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी वो कह देगा टोटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो वो टोटोमेरिज्म नहीं देगा। जैसे अपन कीटोन और इनोल फॉर्म में देखते हैं, कीटो फॉर्म क्या होती है, इनोल फॉर्म क्या होती है। कीटो फॉर्म में अपन देखते हैं कार्बन कार्बन, OH हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये कीटोन है और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जाके इंटर कन्वर्जन हो जाएगा अपने आप स्पॉन्टेनियसली, हाइड्रोजन OH डबल बॉन्ड CH। ये जो हाइड्रोजन था अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन हो गया, क्या बना लिया, कीटो से इनोल फॉर्म। तो ये अपने पास टोटोमेरिज्म है। तो अपन ने सारे मेरिज्म एक एक करके अपन ने डिस्कस किए कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है।
फिर उसके बाद अपन ने उसके टाइप्स देखे। टाइप्स में क्या होता है कि चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन का जो स्केलेटन होता है वो तो सेम होता है, स्केलेटन क्या होता है, डिफरेंट होता है, सॉरी डिफरेंट होता है। जबकि पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, स्केलेटन सेम होता है लेकिन उसमें डबल बॉन्डेड या एल्काइल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है। तीसरा अपन ने पढ़ा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं। चौथा अपन ने देखा मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम होता है लेकिन उससे जो जुड़ने वाले एल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अपनी पोजीशन बार बार चेंज करने लग जाते हैं। तो उससे जो आइसोमेरिज्म आता है वो मेटामेरिज्म आता है। पांचवा अपन ने पढ़ा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म वे कंपाउंड शो करते हैं जो आपस में ही तुरंत स्पॉन्टेनियसली इंटर्न कन्वर्जन करने लग जाते हैं, और इंटर्न कन्वर्जन करने के लिए उनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यदि अल्फा हाइड्रोजन उनके पास प्रेजेंट होगा तभी वो टोटोमेरिज्म शो करेंगे, अन्यथा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ये अपना था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको पढ़ा दिया गया है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कल अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ये सेकंड लेक्चर था स्टीरियो केमिस्ट्री का। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। वही अपना 12th का एक मेन टॉपिक है जो अपन स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें 12th में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ही चर्चा होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।